हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं और हमसे डेमो के लिए कहा जाता है, चाहे ये टॉपिक को खुद देते हैं या हम खुद से तैयार करके ले जाना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से इसके प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे और किस प्रकार से व्याख्या करेंगे। क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आए थे जिनमें कहा था कि मैम जो है कविताएँ लंबी हैं तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम समय में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे पूरी कविताएं पढ़ें, क्योंकि पूरी कविता को पढ़ाने में समय तो सच में काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप अपनी क्लास को किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक जो है जो प्रकरण है उसको किस प्रकार से बच्चों से निकलवाते हैं, आपके प्रस्तावना प्रश्न कैसे हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और टीचिंग स्किल्स कैसी है, ये सारी चीज़ें जो शुरू में देखी जाती हैं। तो इसीलिए बच्चों से आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे आपकी क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है शुरू में देखी जाती हैं। क्योंकि अभी मेरी 2 दिन पहले न्यू ज्वाइनिंग हुई है, तो मैं स्कूल चली गई थी, शाम को आने में काफ़ी लेट हो जाता है, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी 2 दिन से। क्योंकि आज गुड फ्राइडे की छुट्टी है, तो आज मैं सुबह ही बना रही हूँ, बाकी कल से आपको वीडियो जो है, कल भी सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, नेक्स्ट डे संडे है, तो मैं मंडे से आपको वीडियो जो है वो शाम को मिलेगी। बाकी 2-3 दिन आपको मुझे जब भी समय मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूँगी। चलिए, तो आज की कक्षा को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 1.5 मिनट हो चुके हैं, तो इसके आगे का टाइम हम लोग डेमो के लिए रखते हैं। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। आज हम एक ऐसी कविता का अध्ययन करेंगे जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा और कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। तो आप सब तैयार हैं? बहुत अच्छे। चलिए, आज की कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की दिनांक क्या है? 7 अप्रैल 2023 और दिन कौन सा है? शुक्रवार। इस कालांश में हम लोग कौन सा विषय पढ़ते हैं? हिंदी। तो बच्चों, पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप बताइए, आपने अपने घर के आसपास कौन कौन से पक्षी देखे हैं? हाँ, ठीक। अच्छा, आपने कबूतर भी देखा है, गौरैया, तोता, मैना, अच्छा, और भी ढेर सारे पक्षी देखे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि पक्षी कहाँ रहते हैं? हाँ, पेड़ पर रहते हैं। और उड़ते कहाँ हैं? आसमान में। बिल्कुल सही। तो ये पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। तो इसी से संबंधित आज हम एक कविता का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने ये बताया है कि स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है, मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है, और जो मनुष्य पराधीन होता है वो सिर्फ सपने देख सकता है, बल्कि विचरण नहीं कर सकता स्वतंत्र रूप से। तो चलिए, इस कविता को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो बच्चों, जो पंछी हैं वो कैसे हैं? उन्मुक्त। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला हुआ, यानी कि किसी भी बंधन से मुक्त, जिसमें कि किसी भी प्रकार का बंधन न हो। तो आसमान कैसा है? किसी भी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, बिल्कुल खुला हुआ है। और वो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। तो हम पंछी खुले गगन के, यानी कि खुले आसमान के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यानी कि हम जो पक्षी है कैसे हैं? हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। हम जो है पिंजरे में बंद होकर अपने गीत को नहीं गा पाएंगे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अगर आपको किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और जब आप दुखी होंगे तो क्या कोई गाना गा सकते हैं? बिल्कुल नहीं गा सकते हैं। तो इसी प्रकार जब पंछियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो वो गा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी जब वे खुशी होकर अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो कनक तीलियों, यानी कि अगर वो पिंजरा सोने का भी हो तो उसकी जो तीलियां पिंजरे में लगी हुई हैं वे कैसी होंगी? सोने की। तो कनक का अर्थ हो गया सोना। तो सोने की तीलियों से टकराकर जो उनके पंख हैं वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। आगे देखिए, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम पंछी कैसे हैं? बहता जल पीने वाले हैं, यानी हम नदियों के जल को पीकर अपनी प्यास को मिटाने वाले हैं। और जो है हम पिंजरे में जाएंगे तो हम भूख और प्यास से क्या हो जाएंगे?
मर जाएंगे, क्योंकि कहीं भली है कटुक निबोरी। अगर हम स्वतंत्र होकर, निबोरी का मतलब जो नीम के पेड़ में फल लगते हैं छोटे छोटे, उसे हम क्या कहते हैं, निबोरी कहते हैं। आपने देखा है। और वो कैसी होती है, कटुक का अर्थ होगा कड़वी। वो कैसी होती है, कड़वी होती है। तो कड़वी निबोली भी जो है वो भली है। किससे भली है, कनक कटोरी, यानी कि सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से जो है वो नीम की कड़वी निबोली ही क्या है, भली है। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र होना आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता में जब हम थोड़े बहुत दुख भी झेलते हैं तो हमें पता नहीं चलते, लेकिन जब हम परतंत्र हो जाते हैं तो वे चीज़ें हमें बहुत दुख देती हैं। हमारी स्वतंत्रता हमसे छिन जाती है और उसके साथ ही हमारी प्रसन्नता भी छिन जाती है। तो ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया। आगे के दोनों पैराग्राफ हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो अपने टॉपिक को शॉर्ट में ख़त्म कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो 6 मिनट हो गए हैं, जिसमें कि 1.5 मिनट मैंने आपको बताया था, तो लगभग 4.5 मिनट में ये डेमो टीचिंग आपकी हुई है थोड़ी सी। तो इसके भी आगे अगर वो कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं इंटरव्यू, तो जानते हैं कि जब कविता है लंबी है, पढ़ाने में तो समय लगेगा, इसलिए हो सकता है कि आप यहीं तक पढ़ाएं और आपको बैठा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना होता है तो समय थोड़ा कम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका अर्थ तो देखा ही होगा जब आप रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। तो एक डेमो टीचिंग के हिसाब से ये कविता आपकी इस तरीके से पूरी तैयार हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डेमो टीचिंग या फिर इंटरव्यू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करते रहिए। रिजल्ट को लेकर देखिए अभी तो कोई अपडेट नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है 10-12 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।